नमस्कार दोस्तों, मैं गीता भट्ट। मेरे चैनल मिनी स्कूल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलकेजी क्लास के हिंदी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 12 टॉपिक्स लिए हैं। वर्णमाला, सही अक्षरों पर गोला बनाओ, अक्षर से अक्षर मिलान करो, रिक्त स्थान भरो, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो, श्रुतलेख, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, फलों और सब्जियों के नाम, पशु और पक्षियों के नाम, गिनती 1 से 10 तक, कहानी एवं कविताएं। सबसे पहले एलकेजी क्लास में बच्चों को स्वर रिवाइज कराए जाते हैं। इसके लिए हम क्लासरूम में या घर में चार्ट लगा सकते हैं या बुक की हेल्प से पिक्चर दिखाकर बच्चों को सही तरीके से स्वर की पहचान करा सकते हैं। जैसे हम पढ़ाएंगे बच्चों को अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। यहाँ पर हम बच्चों को ये भी समझा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो हम बच्चों को ये भी समझा सकते हैं कि जब हम छोटा ऊ बोलते हैं तो इसमें इसको बोलने में हमें कम समय लगता है। जैसे ऊ से उल्लू तो बड़ा ऊ में ज़्यादा समय लगेगा। ऊ से ऊन, ऐसे ही ई से इमली, ई से ईख, शुरू से ही बच्चों को उच्चारण करने की आदत रहेगी ताकि आगे जाके बच्चे मात्राओं में गलती ना करें, क्योंकि बच्चे छोटी ई और बड़ी की मात्रा में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अगर बच्चों को उच्चारण का पता होगा कि जब हम जिस जिस वर्ण में हमें ज़्यादा समय लगता है उसमें हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उसमें हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बच्चे सीखते हैं। जब बच्चों को मौखिक रूप से स्वरों की पहचान हो जाती है तो इसी तरीके से हम बच्चों को व्यंजन कराते हैं। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ङ खाली। इसके लिए हम बुक से भी पढ़ा सकते हैं और चार्ट में सारे पिक्चर्स बने होते हैं तो हम उसकी मदद से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरे व्यंजन बच्चों को कराएंगे। जब बच्चों को मौखिक रूप से वर्णों की पहचान हो जाती है तो हम बच्चों को लिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को स्वर लिखाएंगे। स्वर लिखाने से पहले हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे। अ से अनार, अ से अमरूद, ताकि बच्चे एक से ज़्यादा शब्द सीख सकें। एलकेजी क्लास के बच्चों को हम एक से ज़्यादा शब्द सिखा सकते हैं। हम इसी तरीके से आप 2 या 3 शब्द सिखा सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम लिखना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अ से अनार है तो बच्चा यहाँ इसके नीचे अ से अनार लिखेगा। इसी तरह हम आ से आम लिखना सिखाएंगे। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स बनाई हैं। पहले हम बच्चों को पढ़ाएंगे आ से आम, आ से आइसक्रीम। इस तरीके से अगर हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चा पहले बोले उसके बाद लिखे, ऐसे बच्चों को शब्द की पहचान भी होती है और वर्ण याद भी हो जाते हैं। जैसे कि आ से आम, ऐसे बोले और लिखे। इसी तरीके से आगे भी सारे वर्णों को बोल बोल कर लिखे। बच्चों को ई लिखना सिखाएंगे। जैसे कि पहले हम पढ़ाएंगे ई से इंजन, ई से इमली, या फिर ई से इमली, ई से इंजन, और फिर लिखना सिखाएंगे। ऐसे बोल बोल कर बच्चा लिखेगा ई से इमली, ई से इंजन। ऐसे ही आगे हम ई लिखना सिखाएंगे। ई से ईंट, ई से ईख, ई से ईंट, ई से ईख। और ऐसे बच्चा उच्चारण करना भी सीखता है और सही तरीके से लिखना भी। ऐसे ही हम बच्चों को ई लिखना सिखाएंगे। जब बच्चे ठीक तरह से स्वरों को लिखना सीख जाएंगे तो हम बच्चों को व्यंजन लिखाना सिखाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क बनाया हुआ है, इसको देखकर बच्चे, मैंने यहाँ पर ट्रेसिंग फॉर्म में दिया हुआ है, बच्चे इस तरीके से इसको धीरे धीरे फिल करेंगे और फिर बाद में बच्चे ऐसे ही खुद लिखने लग जाते हैं। उन्हें लिखने का ठीक से अभ्यास हो जाता है।
शुरुआत में हम बच्चों को ट्रेसिंग फॉर्म में ही लिखाते हैं क्योंकि व्यंजन उनके लिए नए होते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे इनको लिखना सीख जाते हैं। जब पहले शुरू में हम इनको क से ङ तक लिखाते हैं, फिर हम इन्हें डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। अब हम बच्चों को डायरेक्ट व्यंजन लिखना सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, क से कमल। इसी तरीके से हम बोल बोल कर बच्चों को लिखना सिखाएंगे, क से कमल। ऐसे ही बच्चे क से कमल लिखना सीखेंगे। और ख से खरबूजा और ख से खरबूजा लिखना सीखेंगे। शुरुआत में हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पकड़कर हम लोग लिखा सकते हैं और बाद में बच्चे खुद लिखने लग जाते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों को ग से गमला लिखना सिखाएंगे, ग से गमला। ऐसे धीरे धीरे बच्चों को अभ्यास होता रहेगा और ऐसे ही हम ख से घर लिखाएंगे। ख से घर। हम कोशिश करेंगे कि एक लाइन में हम 4 बार लिखें ताकि बच्चे सही से लिख पाएँ और साफ सुथरा देखने में भी साफ सुथरा लगे और बच्चे ठीक तरीके से लिखना भी सीख जाएं। जब बच्चे क से ङ तक ठीक से लिखना सीख जाते हैं तो हम बच्चों को डायरेक्ट लिखना सिखाते हैं। यहाँ पर मैंने क से ङ तक व्यंजन दिए हुए हैं, इसके नीचे बच्चे खुद लिखेंगे। जैसे क से कबूतर या क से कमल, ख से खरगोश या फिर ख से खरबूजा, ग से गमला, घ से घड़ी, ङ खाली। इसी तरीके से पूरा पेज फिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सही व्यंजन पर गोला बनाओ। इसमें बच्चे मैंने यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए हैं, जैसे कि क से कमल, तो बच्चे इसके सामने सेम अक्षर पर गोला बनाएंगे। ऐसे ही ख के सामने ख को ढूंढ के ख में गोला बनाएंगे और ग में गोला बनाएंगे। ऐसे ही घ में गोला बनाएंगे। इससे बच्चों को अक्षरों को पहचानने में हेल्प मिलती है और बच्चे ठीक तरीके से व्यंजन सीख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षर को समान अक्षर से मिलाओ। यहाँ पर मैंने क से ङ तक दिए हुए हैं, इसको समान अक्षर पर ऐसे मिलान करना है। जैसे क है तो यहाँ सेम क लिखा हुआ है। इस तरीके से हम सारे अक्षर समान अक्षरों पर मिलान करेंगे। ग से गमला, घ से घड़ी और ङ खाली। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर मैंने क से ङ तक रिक्त स्थान में दिया है। क से कबूतर तो बच्चा यहाँ पर लिखेगा ख से खरगोश, ग से गमला तो घ से घड़ी। और इसके बाद हम एक बार फिर से बच्चों को स्वर दे सकते हैं ताकि बच्चों को, अगर हम बार बार नहीं कराते हैं तो बच्चे बीच बीच में भूल जाते हैं। हम फिर से एक बार अ से अह तक बच्चों को स्वर लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे और फिर क से ङ तक व्यंजन, तब हम आगे के व्यंजन कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। यहाँ पर हमने कुछ चित्र बनाए हुए हैं, जैसे कि क से कमल बनाया है तो बच्चा चित्र देखकर इसका पहला अक्षर लिखेगा। जैसे क से कमल, ऐसे ही ख से खरबूजा और ग से गमला। नेक्स्ट टॉपिक है श्रुतलेख, जहाँ पर हम बच्चों को बोलकर लिखाते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। हमें यहाँ पर एक बार फिर से स्वर और क से ङ तक व्यंजन का श्रुतलेख ले लेना चाहिए ताकि बच्चों को कितना याद है ये पता करने के लिए भी, और बच्चों को एक बार ठीक से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे कि हम बोलेंगे अ से अनार तो बच्चे लिखेंगे अ से अनार। इसी तरीके से ई से इमली तो बच्चे लिखेंगे ई से इमली। ऐसे ही हम पूरे स्वर और क से ङ तक बच्चों का श्रुतलेख ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क से ङ तक
लिखाया है, ऐसे ही आप आगे के व्यंजन लिखा सकते हैं। जब बच्चों को ठीक तरीके से व्यंजन लिखना और मौखिक रूप से याद हो जाएं तो फिर हम बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द लिखाते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास किया है। हम इस तरीके से करा सकते हैं बच्चों को। क ल कल, ऐसे ही न ल नल, ज ल जल, फ ल फल। इस तरीके से हम एक चार्ट की मदद से या फिर कोई अच्छी सी वर्कशीट बना के बच्चों के लिए उसका प्रिंट आउट निकलवा के हम बच्चों की नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं और उसमें हम बच्चों से कलर करवा सकते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और बच्चे इसको करने में खुशी खुशी इसको करें। अब हम बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, पढ़ो और बोलो। न ल नल, ब स बस, र थ रथ, घ र घर, ज ल जल, व न वन, ख त खत, न थ नथ। इस तरीके से हम जब बार बार बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ने का अभ्यास हो जाता है और बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं। जब बच्चे 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सीख जाएं तो हम उन्हें लिखने का अभ्यास कराएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क प्लस ल, क ल, कल लिखाया है। हम इसी तरीके से बच्चों को पहले पढ़ाएंगे क ल कल। इसके नीचे हम बच्चों को लिखने के लिए दे देंगे ताकि बच्चों को लिखने का अभ्यास हो। ऐसे ही हम सारे जितने भी हैं 2 अक्षर वाले शब्द सारा बच्चों को लिखाएंगे। इसी प्रकार हम बच्चों को बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द भी कराते हैं। जैसे कि क म ल कमल, म ह ल महल, प ह ल पहल। और हम बच्चों को 4 अक्षर वाले शब्द भी LKG में करा सकते हैं और मात्राएं हम मात्रा वाले शब्द UKG में कराए जाते हैं। LKG में बच्चों को 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्द ही कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फलों के नाम। हम LKG क्लास के बच्चों को फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशु और पक्षियों के नाम ओरल कराते हैं और गिनती 1 से 10 तक ये भी हम ओरल ही कराते हैं। और भी कहानियाँ और कविताएं, ये सारी चीज़ें LKG क्लास में कराई जाती। अभी तक की मैंने सारी वीडियोज़ में बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किंडरगार्टन में बच्चों की एज के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ये पिक्चर्स बना के, ताकि बच्चों को इसको करने में इंटरेस्ट भी आए और बच्चे नॉलेज भी गेन कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।